वेलकम टू हरकवल कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे पेज नंबर 3 और 4, जिसमें कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लॉज देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपके क्लास 8 में काम आएगा। क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 ये CBSE के इसमें काम आएगा। क्लास 7th ICSE के काम आएगा। और ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये आपके दूसरे चैप्टर्स में और 9, 10th आगे भी क्लासों में काम आएगा। अब जैसे देखिए बुक्स में फार्मूले लिखे होते हैं। ये फार्मूला पहला कहता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इस तरीके से 7 फार्मूले हैं, ये हम देखेंगे। पहले हम इन फार्मूलों को समझेंगे, उसके बाद हम इन्हें याद करेंगे। होता क्या है, बच्चा इसमें दिक्कत क्या आती है, वो पहले फार्मूले याद करता है फिर क्वेश्चन बनाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें पहले एग्जाम्पल लेके इन फार्मूलों को समझेंगे, फिर फार्मूले याद करेंगे इसके। सबसे पहले देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। 2 बार आप एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स क्यूब मतलब एक्स 3 बार मल्टीप्लाई है। 2x मतलब कि x को आप 2 बार प्लस करोगे, x प्लस एक्स। 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आपका 3x बना। फर्स्ट फार्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम समझने जा रहे हैं। जैसे 2 की पावर 2 है इनटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 का मतलब है, ये 2 का मतलब है इसके ये जो भी नंबर लिखा है जिसकी पावर में ये लिखा है उसको 2 बार लिखो। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 इंटू 2। 2 की पावर 3, ये 3 ये बता रहा है कि ये जो नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब टोटल काउंट करो तो कितने हो गए, 2, ये 5 हो गए, 5 2s हो गए ना, तो 2 की पावर 5। इसीलिए जो हमारा पहला फार्मूला है, जब बेस सेम होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर, ये दोनों पावर अपने आप में ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे कि यही एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया, अगर डायरेक्ट हम फार्मूले से बनाए तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये 2 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 5। इसमें जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है, वो लिख देते हैं कि 2 हो गया और ये पावर 2 इंटू 3 करके 2 की पावर 6 बनाए थे। ये गलत है। यहाँ पे आपने देख लिया कि पहले आपने 2 को 2 बार लिखा, फिर 2 को 3 बार लिखा, तो टोटल कितनी बार 2 आया, 5 टाइम्स आया। नेक्स्ट फार्मूला सेकंड, 2 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 3। ये 4 क्या बता रहा है कि जो ये नंबर है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, तो 4 टाइम्स आ गया 2 2 2 2। 2 की पावर 3 ये आपने ऐसा लिख लिया, जो कटिंग होती कटिंग कर दी। आंसर क्या आया, 2 की पावर 1। ये जो फार्मूला बना कि a की पावर m ओवर a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने ऐसा बनाया है, नहीं तो वैसे क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट बनाएंगे फार्मूले से। 2 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 1। और ऐसा नहीं होता कि ये डिवाइड में है तो ये पावर में डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता, इस प्रकार से होगा। अब आगे पेज नंबर 4, फार्मूला 3, 2 की पावर 2 की पावर 3। ये 3 ये बता रहा है कि ये जो भी नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखो। तो आपने क्या लिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ये 2 क्या बता रहा है, इसको 2 बार लिखो। ये 2 बता रहा है इस 2 को 2 बार लिखो। ये 2 क्या बता रहा है, इस 2 को 2 बार लिखो। काउंटिंग की टोटल पावर होगी 2 की पावर 6। इसीलिए a की पावर m की पावर n होता है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn। जैसे इस केस में 2 की पावर 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर 2 3 जा 6 आया। फोर्थ फार्मूला, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ये 2 हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 3, ये 3 ये बता रहा है इस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, टोटल 6 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो उसको 6 की पावर 3 लिख दिया। जैसे कि अगर पावर सेम है, ये ऊपर में पावर सेम है आपकी 3 है,
तो ये जो नीचे जो बेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे पावर m है, ये पावर m आपने लिख दिया इधर, और a मल्टीप्लाई b की पावर m। फिफ्थ 6 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3। 6 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स। 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे। 6/2 6/2 6/2, ये डिवाइड करोगे, ये आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। इनमें से भी 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आया? 3 की पावर 3। इसीलिए अगर पावर सेम है और ऐसे डिवीजन में है तो 6 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 6/2 की पावर 3। a की पावर m ओवर b की पावर m है, पावर सेम है, ब्रैकेट लगाओ, पावर बाहर लिखो, a/b कर दो। सिक्स्थ हमारे पास फार्मूला है a की पावर 0 इक्वल टू 1। हम इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लिए 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3, इसको इस फार्मूले सॉल्व करें, a की पावर m ओवर a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 0 हो गया। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करें। 2 की पावर 3 को हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई लिखा, ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई लिखा, कट कर दिया, 1 आ गया। तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं, 2 की पावर 0 और 1, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए a की पावर 0 इक्वल टू 1। सेवंथ ये इधर बना है, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a की पावर m। इसे हम समझें एग्जाम्पल के थ्रू, 1/2 की पावर 3 ले लिया। 1 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 0। वैसे तो 1 को कुछ भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, इसलिए 2 की पावर 0 वाला लिया। 2 की पावर 0 ओवर 2 की पावर 3, फार्मूला लगाया, a की पावर m ओवर a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 0 माइनस 3, तो ये आ गया 2 की पावर माइनस 3। तो 1 बाई a की पावर m इक्वल टू a की पावर माइनस m। ये आप कैसे समझ सकते हो? ये m जब ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस m हो जाएगा। एक बार सारे फार्मूले अब पढ़ते हैं। अगर बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ऐड होंगी। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, क्योंकि a m टाइम्स मल्टीप्लाई में है, फिर a n टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया? m प्लस n टाइम्स हो गया। a की पावर m और a की पावर n, ये क्या आ जाएगा आपके पास? a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई, a की पावर m पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी a की पावर mn। अगर बेस सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर सेम पावर लगा दी। अगर डिवीजन में है, पावर सेम है, पावर बाहर रखे, ये दोनों डिवीजन में आ गए, और a की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और 1 बाई a की पावर m है, तो जब m ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस m हो जाएगा। अगर इधर साइड से देखेंगे a की पावर माइनस m है, और तो ये 1 अपॉन लिखेंगे तो नीचे जाके a की पावर m हो जाएगा।